नमस्कार, मैं संयुक्ता फिर से हाजिर हूँ एक रोचक तथ्य के साथ। तो आज हम छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों का दर्शन करेंगे। आखिर क्या है ऐसे छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों में जहाँ हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों के बारे में। छत्तीसगढ़ के ग्राम्यांचलों में देवी को ग्राम देवी कहा जाता है और शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों पर आदर पूर्वक न्योता देने की प्रथा है। भूखमरी, महामारी और अकाल को देवी का प्रकोप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। प्राचीन काल में यहाँ नर बलि दिए जाने का भी उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है। छत्तीसगढ़ में अनादिकाल से शिवोपासना के साथ साथ देवी उपासना भी प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में 5 प्रमुख शक्तिपीठ है जो पूरे देश प्रदेश में चर्चित है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शक्तिपीठों में पहला रतनपुर, दूसरा चंद्रपुर, तीसरा डूंगरगढ़, चौथा खल्लारी और 5वां दंतेवाड़ा प्रमुख है। रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रसेनी, डूंगरगढ़ में बमलेश्वरी और दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी विराजमान है। लेकिन अंबिकापुर में महामाया और समलेश्वरी देवी विराजित है और ऐसा माना जाता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में महामाया और समलेश्वरी देवी का विस्तार अंबिकापुर से ही हुआ है। शाक्त धर्म में आदि तत्व को मातृ रूप मानने की सामाजिक मान्यता है। उनके अनुसार नारी पूजनीय माने जाने लगी। शक्ति स्वरूपा मां भवानी छत्तीसगढ़ की अधिष्ठात्री हैं। यहाँ के सामंतों, राजा महाराजाओं, जमींदारों आदि की कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित आज श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं। छत्तीसगढ़ में देवियां अनेक रूपों में विराजती हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ इन स्थलों को शक्तिपीठ की मान्यता देने लगी है। यदि हम जवारा की बात करें तो प्राचीन काल में देवी के मंदिरों में जवारा बोई जाती थी और अखंड ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती थी, जो आज भी अनवरत जारी है। आज भी मंदिरों में ग्रामीणों द्वारा माता जी का सेवा और ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का और भजन आदि करने का प्रचलन जारी है। श्रद्धा के प्रतीक इन स्थलों में सुख, शांति और समृद्धि के लिए बलि दिए जाने की भी परंपरा है। यदि हम रतनपुर के महामाया देवी जी की बात करें तो रतनपुर में महामाया देवी का सिर है और उनका धड़ अंबिकापुर में है। प्रति वर्ष वहां मिट्टी का सिर बनाए जाने की बात कही जाती है। इसी प्रकार संबलपुर के राजा द्वारा देवी मां का प्रतिरूप संबलपुर ले जाकर समलेश्वरी देवी के रूप में स्थापित करने की किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि मां समलेश्वरी देवी की भव्यता को देखकर दर्शनार्थी डर जाते थे, इसलिए देवी मंदिर में पीठ करके प्रतिष्ठित हुई हैं। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जितने भी देसी राजा महाराजा हुए, उनकी निष्ठा या तो रतनपुर के राजा या संबलपुर के राजा के प्रति थी। कदाचित मैत्री भाव और अपने राज्य की सुख समृद्धि और शांति के लिए वहां की देवी की प्रतिमूर्ति अपने राज्य में स्थापित किए आज लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। यदि हम माता चंद्रहासिनी की बात करें तो चंद्रसेनी या चंद्रहासिनी देवी सरगुजा से आकर सारंगगढ़ और रायगढ़ के बीच महानदी के तट पर विराजित है। इन्हीं के नाम पर कदाचित चंद्रपुर नाम प्रचलित हुआ। पूरब में यह एक छोटी जमींदारी थी। चंद्रसेन नामक राजा ने चंद्रपुर नगर बसाकर चंद्रसेनी देवी को विराजित करने की किंवदंती भी प्रचलित है। तथ्य जो भी हो, मगर आज चंद्रसेनी देवी अपने 9 कलेवर के साथ लोगों की श्रद्धा के केंद्र बिंदु है। नवरात्रि में और अन्य दिनों में भी यहाँ बलि दिए जाने की प्रथा है। पहाड़ी में सीढ़ी के दोनों ओर अनेक धार्मिक प्रसंगों का शिल्पांकन है। हनुमान और अर्धनारीश्वर की आदमकद प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। रायगढ़, सारंगगढ़, चापा शक्ति में समलेश्वरी देवी की भव्य प्रतिमा है। यदि हम माता दंतेश्वरी की बात करें तो बस्तर की कुल देवी दंतेश्वरी देवी है, जो यहाँ के राजा के साथ आंध्र प्रदेश के वारंगल से आई और शंखनी डंकनी नदी के बीच में विराजित हुई।
और बाद में दंतेवाड़ा नगर उनके नाम पर बसाई गई। बस्तर का राजा नवरात्रि में 9 दिन तक पुजारी के रूप में मंदिर में निवास करते हैं। देवी की उनके ऊपर विशेष कृपा थी। जगदलपुर महल परिसर में भी दंतेश्वरी देवी का एक भव्य मंदिर है जो आस्था और आकर्षण का केंद्र है। डोंगरगढ़ की माता बमलेश्वरी की यदि बात की जाए, माँ बमलेश्वरी देवी के मंदिर के लिए विख्यात डोंगरगढ़ एक ऐतिहासिक नगरी है जहाँ माँ बमलेश्वरी के 2 मंदिर हैं। जो पहला मंदिर है वो 1000 फीट पर स्थित है जो कि बड़ी बमलेश्वरी के नाम से विख्यात है। माँ बमलेश्वरी के मंदिर में प्रति वर्ष नवरात्र के समय भव्य मेला का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों की संख्या में दर्शनार्थी भाग लेते हैं। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, छोटे बड़े तालाबों एवं पश्चिम में बनियाजोग जलाशय, उत्तर में ढारा जलाशय तथा दक्षिण मडियान जलाशय से घिरा प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण यह स्थान लोगों को आकर्षित करता है। यदि आपकी प्लानिंग है छत्तीसगढ़ आने की तो इन शक्तिपीठों को अपने लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा और यहाँ आकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो माता से मांगिए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। गढ़ों की गढ़ छत्तीसगढ़ अनेक देसी राजवंशों के राजाओं की कार्यस्थली रही है। यहाँ अनेक प्रतापी राजा और महाराजा हुए जो विद्वान, शक्तिशाली, प्रजावत्सल। यही कारण है कि यहाँ अनेक मंदिर और शक्तिपीठ उस काल के साक्षी हैं। ये देवियाँ उनकी कुल देवी थी। यहाँ देवी रियासतों की स्थापना से लेकर उनके उत्थान पतन से जुड़ी अनेक कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती है। यहाँ प्रमुख रूप से 2 देवियाँ रतनपुर की महामाया और संबलपुर की समलेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। शेष देवियाँ उनकी प्रतिरूप हैं और क्षेत्र विशेष का बोध कराती हैं। इनमें सरगुजा की सरगुजहीन दाई, खरौद की सौराइन दाई, कोरबा की सर्वमंगला देवी, अंडभार की अष्टभुजी देवी, मल्हार की डिडिनेश्वरी देवी, चंद्रपुर की चंद्रसेनी देवी, डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी देवी, बालोद की गंगा मैया, जसपुर की काली माता, मड़वा रानी की मड़वा रानी दाई प्रमुख है। यदि यहाँ की कथाओं की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ और देवियों की स्थापना को लेकर अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। देवियों की अनेक चमत्कारी गाथाओं का उल्लेख भी मिलता है। इसमें राजा महाराजाओं की कुल देवी द्वारा पथ प्रदर्शन और शक्ति प्रदान करने से लेकर लड़ाई में रक्षा करने तक की किंवदंतियाँ यहाँ सुनने को मिलती हैं। ग्राम्य अंचलों में देवी के प्रकोप से बचने के लिए पूजा अर्चना और बलि दिए जाने की प्रथा का भी प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। सती प्रथा को भी इससे जोड़ा जाता है। आज भी छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों में सती चौरा देखा जा सकता है। सुख और दुख में उनकी पूजा अर्चना करने से कार्य निर्विघ्नता से संपन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसके लिए मनौतियां मानने का भी रिवाज है। तो अगली बार फिर से किसी ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ मिलते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी।